हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 8 मंथ्स करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 8 महीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। सो जनवरी से लेकर अब तक के फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे टॉप 100 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी एमसीक्यूज़ यहाँ पे हम कवर अप करेंगे ना, वो सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो क्वेश्चंस को ना फ्रेंड रिवाइज करते रहा करें, क्योंकि जितना आप करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे उतना आप उसको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स। ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए? राइट आंसर इज नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने देखिए ओलंपिक में मेडल तो जीता ही, लेकिन मेडल जीतने के साथ ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सबसे ओल्डेस्ट पर्सन भी बन गए। इन्होंने कौन सा मेडल जीता ये भी याद रखिएगा। तो इन्होंने जीता है अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो एडिशनल चार्ज दिया गया है किसे? दलजीत सिंह चौधरी को। दलजीत सिंह चौधरी जो है, वैसे ये सशस्त्र सीमा बल में डायरेक्टर जनरल है, लेकिन इनको अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के भी डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज मिला है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संजय शुक्ला जो है अभी हाल ही में किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं? तो संजय शुक्ला को हाल ही में किस वित्तीय संस्थान का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, NHB। NHB का मतलब क्या है? नेशनल हाउसिंग बैंक। NHB की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1988 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? संजय शुक्ला। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज इंडिया रैंक इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया की रैंक क्या है इसमें? 10th। इंडिया 10वें नंबर पे है। और टॉप किसने किया है? तो इस इंडेक्स में नंबर 1 पे किया है टॉप रशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ अ माउंटेनियर हु कॉन्कर्स माउंट एवरेस्ट थ्राइस इन अ सिंगल सीजन। एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पर्वतारोही का क्या नाम है? तो इनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ। पूर्णिमा श्रेष्ठ जो हैं ये 32 साल की हैं और बिलोंग करती हैं गोरखा, नेपाल से। इन्होंने हिस्ट्री क्या बनाई है? देखिए, ये पहली वुमेन बनी है पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने सिर्फ 13 डेज में माउंट एवरेस्ट को, मतलब 3 बार इन्होंने सेम सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, ऑल इन जस्ट 13 डेज। टोटल बात करें तो टोटल 4 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतह करी है। इससे पहले 2018 में भी इन्होंने समिट किया था माउंट एवरेस्ट को। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च्ड द ई सेहत मॉड्यूल फॉर वेटरन्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एस इन ई सेहत? जो ई सेहत मॉड्यूल है इसे इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया। इसमें देखिए जो एस है इसका मीनिंग क्या है? एस का मतलब है सर्विस। ई हेल्थ मॉड्यूल का पूरा नाम याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। अब इसमें देखिए क्या किया जाएगा, इसके लिए जो भी देखिए वेटरन्स है ना, अगर उनको कोई भी कंसल्टेशन चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, कोई भी इमरजेंसी हो या कोई भी मेडिकल से संबंधित कोई जानकारी उन्हें चाहिए, तो वो अपने घर बैठे ही इससे सलाह ले सकती हैं। उनको क्लिनिक्स वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आर्मी स्टाफ के देखिए चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ कौन है? NS राजा सुब्रमणी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल इन न्यू दिल्ली। शॉर्ट में इसको कहा गया है नेट्स। नेट्स 2.0 पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट है, विच सिटी ऑफ इंडिया विल होस्ट द 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट।
भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आंसर न्यू दिल्ली। सो भारत देखिए इस सम्मेलन को 66 ईयर्स के बाद जो है फिर से होस्ट करने जा रहा है। इससे पहले कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1958 में। और इस बार इसकी देखिए थीम क्या रही? ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स इस बार की थीम है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये हर 3 साल में जो है इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इंडिया विल होल्ड तरंग शक्ति 2024 इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इन 2 phases। इट्स फर्स्ट फेज विल टेक प्लेस इन, तो तरंग शक्ति अभ्यास का पहला फेज कहाँ पे होगा? पहला फेज आयोजित होगा तमिलनाडु में। ये जो एक्सरसाइज है 2 फेज में होगी। पहला फेज देखिए हो चुका है 6 से 14 अगस्त तक ये तमिलनाडु में। फिर इसका दूसरा फेज शुरू होगा कहाँ पे? जोधपुर राजस्थान में। 29 अगस्त से चलेगा ये 14 सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन द ईयर 2024। चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? साधना सक्सेना नायर। अगला क्वेश्चन देखिए, रिपब्लिक ऑफ रवांडा में भारत के अगले हाई कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं? रवांडा गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त अपॉइंट हुए हैं मृदु पवन दास। रवांडा जो है ये देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल यहाँ की है किगाली और करेंसी है रवांडन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 members हैव बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो CBDT है, CBDT में किन 2 सदस्यों की अभी नियुक्ति की गई है? तो इनके नाम है रमेश नारायण पर्वत और प्रबोध सेठ। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही आंसर है। CBDT की स्थापना हुई थी 1963 में। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, स्वप्निल कुसाले क्लिंच्ड हिज फर्स्ट ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन डैश राइफल 3 पोजीशन इवेंट इन द समर ओलंपिक गेम्स। तो इस बार के ओलंपिक गेम्स में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है इस बार ब्रॉन्ज मेडल, और ये जीता है इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले देखिए मनु भाकर भी मेडल लेके आई, ब्रॉन्ज मेडल वुमेंस के 10 मीटर एयर पिस्टल में। और मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने भी मिक्स्ड टीम इवेंट में जीता था ब्रॉन्ज मेडल। पेरिस ओलंपिक की बात करते हैं तो भारत के पास टोटल आए थे देखिए 6 मेडल्स। 6 मेडल में से भारत ने 1 जीता सिल्वर मेडल और 5 जीते हैं भारत ने ब्रॉन्ज मेडल। जिसमें अगर बात करें इन 6 मेडल के साथ भारत कौन सी पोजीशन पे रहा? तो मेडल टेबल में भारत की पोजीशन रही 71। पेरिस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीतकर नंबर 1 पे रहा USA, और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी कंट्री रही है? चाइना। तो ये सारी हमें पॉइंट्स को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है देखिए, फार्मूला 1 रेस है बेल्जियन ग्रैंड प्री और किसने जीती है? तो बेल्जियन ग्रैंड प्री के विनर हैं लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 58th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के 58 प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? कीर स्टेमर। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला किस देश में खोजी गई? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड एलोस फॉर सैटेलाइट टू रेवोल्यूशनलाइज डिजास्टर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आपदा में क्रांति लाने के लिए एलोस 4 उपग्रह लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है किसने? जाक्सा ने। इसको देखिए लॉन्च किया गया है कौन से रॉकेट से? H3 रॉकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट CNG पावर्ड बाइक। किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG संचालित बाइक लॉन्च की? तो इस बाइक को लॉन्च किया है बजाज कंपनी ने। तो ये जो है इसमें देखिए इट विल ऑल्सो हैव, देखिए इसमें CNG के साथ साथ आपको पेट्रोल टैंक भी मिल जाएगा, जिसमें
आपको 130 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। अब इससे जो CO2 एमिशन होता है, जितनी पेट्रोल व्हीकल से CO2 एमिट होता है ना, उससे 26.7% जो है CO2 का एमिशन कम होगा। अगला क्वेश्चन है, यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड द नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम फॉर फार्मर्स इन विच स्टेट। अमित शाह ने किस राज्य में किसानों के लिए नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू की? कौन से स्टेट में? गुजरात। इस स्कीम में देखिए, अगर कोई भी नैनो फर्टिलाइज़र की परचेजिंग करता है कोई फार्मर, तो उनको 50% की सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर पब्लिक? जनता के लिए लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है किसने? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, उन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारी ई बुक्स में आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनको आप बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या गूगल पर जाइएगा, सर्च करना www.ravibookspdf.com, वहाँ से आप हमारी वेबसाइट को ओपन कर पाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड जीवन समर्थ इनिशिएटिव? तो कौन सी बीमा कंपनी है जिसने जीवन समर्थ पहल शुरू की? तो इस पहल को शुरू किया है किसने? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन? भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? प्रदीप सिंह खरोला। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1977 को, हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी टेक ओथ एज अ 15 चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट? तो न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के रूप में 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? कौन से स्टेट के? झारखंड स्टेट के हाई कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग ल्यू, इनको भी हाल ही में मिला है पद्म भूषण अवार्ड। यंग ल्यू जो है किस कंपनी के चेयरमैन हैं? तो यंग ल्यू जो है फ्रेंड्स, ये फॉक्सकॉन कंपनी के जो हैं चेयरमैन हैं, और इनको भी हाल ही में मिला है पद्म भूषण अवार्ड। फॉक्सकॉन जो कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ताइवान में। पद्म अवार्ड्स की ही चलिए बात कर लेते हैं। तो इस बार 2024 में कितने पद्म अवार्ड्स दिए गए? 132 पद्म अवार्ड्स में से दिए गए 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसीव्ड द स्पाइस अवार्ड 2024? तो अभी हाल ही में स्पाइस अवार्ड 2024 किसे मिला है? ये अवार्ड मिला है सपना कलिंगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट? कौन है इस बुक के ऑथर? कारगिल वॉर जो बुक है ये लिखी है कर्नल MV रविंद्रनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप रिसेंटली जो न्यूज़ में रहा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? हाल ही में समाचारों में रहा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। इस बार देखिए, डूरंड कप का कौन सा एडिशन हुआ था? 133rd एडिशन, और ये 27 जुलाई को शुरू हुआ था। कब तक चला? 31 अगस्त तक। टोटल कितनी टीम्स ने भाग लिया था? 24 टीम्स ने। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? हिरोशिमा दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 6 अगस्त को मनाया गया है क्या हिरोशिमा डे? इस दिन के बारे में बात करते हैं। तो 6 अगस्त को क्या हुआ था? तो देखिए, 6 अगस्त 1945 की बात करती हैं। तो इस दिन US ने जो है एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया था जापान के हिरोशिमा शहर पे, और उस एटॉमिक बॉम्ब का नाम क्या रखा था? लिटिल बॉय। तो इसलिए 6 अगस्त को जो हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ था, इसमें जो लोगों की जान गई थी, एक तरीके से उनको स्मरण रखने के लिए मनाया जाता है हिरोशिमा डे। अगला क्वेश्चन, प्रोटेस्टर हैव अनाउंस्ड अ कंट्री वाइड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? भारत के किस पड़ोसी देश में प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा की है? तो कौन सी कंट्री में की है?
तो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है द फिफ्थ मीटिंग ऑफ द एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जॉइंट कमिटी वॉज हेल्ड इन विच सिटी। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये बैठक हुई थी कहाँ पे? जकार्ता में। यहाँ पे देखिए एशियान की बात करें, एशियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन विच कंट्री विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल गुजरात। कौन सा देश गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में मदद करेगा? कौन सी कंट्री मदद करेगी? वियतनाम। वियतनाम कंट्री की कैपिटल है हनोई, करेंसी है यहाँ पे वियतनामीज डोंग। प्रेसिडेंट है वो वान थुओंग और प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटरन गार्डियन एंड सोशल वर्कर शोभना रानाडे, इनका भी देखिए हाल ही में निधन हो गया। कौन से ईयर में इनको मिला था पद्म भूषण अवार्ड? तो पद्म भूषण अवार्ड इन्हें मिला था कब? 2001 में। अगला क्वेश्चन हु हैज़ लॉन्च्ड ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन एप्लीकेशन इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में इन एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो इन्हें लॉन्च किया है किसने? अमित शाह ने। होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये सभी एप्लीकेशन लॉन्च की है। बात ई साक्ष्य की करें तो देखिए ई साक्ष्य के तहत सभी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और टेस्टिमोनीज इनको ई एविडेंस सर्वर पर जो है सेव रखा जाएगा। ई समन की बात करें तो ई समन के तहत जितने भी एविडेंस हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अदालत से पुलिस स्टेशन और उस व्यक्ति को भेजे जाएंगे जिनको समन भेजा जाना है। तो ये सभी लॉन्च किसने की है? अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन है आईटी मद्रास हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च अ साइबर सिक्योरिटी लैब। तो आईटी मद्रास ने साइबर सिक्योरिटी लैब शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी की है? तो बैंक का नाम है आईटीबीआई बैंक। अगला क्वेश्चन है वेटरन यामिनी कृष्णमूर्ति पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 83। शी इज़ रिलेटेड टू विच डांस? देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति जी की बात करें तो इनका संबंध कौन से डांस से था? भरतनाट्यम से। इनको कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी मिले हैं जिनके ईयर्स हमें देखिए याद रखने हैं। कौन कौन से अवार्ड्स हैं? इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 1968 में, पद्म भूषण अवार्ड मिला 2001 में और पद्म विभूषण अवार्ड 2016 में मिला। शी वॉज ऑल्सो कन्फर्ड दी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 1977। अगला क्वेश्चन देखिए रॉबर्ट केली ऑटबर्ग जो है किस कंपनी के नए सीईओ बने हैं? तो रॉबर्ट केली ऑटबर्ग की बात करें ये अभी बोइंग कंपनी के बने हैं सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक? तो पेरिस ओलंपिक की देखिए क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया के फ्लैग बियरर कौन रहे? आंसर मनु भाकर और PR श्रीजेश। यहाँ पे देखिए दोनों ही करेक्ट आंसर है क्योंकि दोनों ही रहे थे इंडिया के फ्लैग बियरर। अच्छा ये क्लोजिंग सेरेमनी में थे। अगर बात करते पेरिस ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे इंडिया के फ्लैग बियरर? PV सिंधु और शरद कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अ कॉन्टिजेंट ऑफ द इंडियन आर्मी डिपार्टेड फॉर उलन बटोर फॉर द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट एट विच कंट्रीज उलन बटोर लोकेटेड? तो उलन बटोर जो है ये लोकेटेड है मंगोलिया में। अभी यहाँ पे एक एक्सरसाइज से की हुई थी और ये एक्सरसाइज का नाम क्या था? खान क्वेस्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इन जुलाई 2024 मिन आंग ह्यांग हैज़ बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मिन आंग ह्यांग जो है किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं? आंसर म्यांमार देश की। म्यांमार देश जो है यहाँ की देखिए कैपिटल है नेपिदो और करेंसी है म्यांमार कियात। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ अनाउंस्ड द मिशन रामसेस टू स्टडी द अपोफिस एस्ट्रॉइड? तो अपोफिस जो क्षुद्र ग्रह है उसका अध्ययन करने के लिए मिशन रामसेस की घोषणा किसने की?
तो इसकी अनाउंसमेंट करी यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। अपोफिस जो एस्ट्रॉइड है ना, ये पृथ्वी से अभी देखिए 32,000 किलोमीटर के भीतर आ जाएगा 2029 में। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ऐसा कहना है इतने बड़े आकार का जो एस्ट्रॉइड है वो लगभग 5 से 10,000 सालों में ही केवल एक बार अर्थ के इतने करीब आता है। तो इसी की स्टडी करने के लिए इन्होंने मिशन लॉन्च कर दिया, रामसेस रैपिड अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्गो देश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त हुई हैं? सही आंसर है जूडिथ सुमिनवा तुलुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अजिंक्य नाइक को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? तो IFFI के किसे महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज़ डिक्लेयर्ड विच कंट्री एज द होस्ट कंट्री फॉर द विंटर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक गेम्स? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2034 यानी जो 2034 में ओलंपिक और पैरालंपिक होंगे, विंटर ओलंपिक्स होंगे और पैरालंपिक जो होंगे, कहाँ पर होंगे? ये अमेरिका कंट्री में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका लुसानी में है और प्रेसिडेंट कौन है इसके? थॉमस बाक। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड? आइसलैंड देश के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर बजरेनी बेनेडिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टेस्टेड द अंगारा A5 स्पेस रॉकेट? अभी देखिए, अप्रैल में किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया है रशिया देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ईरान हैज़ लॉन्च्ड 100 ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल अगेंस्ट इजराइल अंडर विच ऑपरेशन? हाल ही में ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल लॉन्च की हैं? तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है? ट्रू प्रॉमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपूर्व चंद्रा को। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्विगी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव स्विगी पॉलिस। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्विगी पॉलिस? देखिए, स्विगी ने एक पहल शुरू करी है स्विगी पॉलिस नाम से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? फॉर फाइंडिंग मिसिंग पेट, जो पेट्स खो जाते हैं जिनकी, उनको ढूंढना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद अ न्यू प्लेटफॉर्म टू डिसबर्स सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म? तो सरकार बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए एक नया मंच लेकर आई है। इस मंच का नाम क्या रखा है? इसका नाम है CDP सुरक्षा। CDP सुरक्षा, देखिए नाम याद रखिएगा, इस मंच का नाम है CDP सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? तो अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? अवंतिका वंदनपू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक का नाम है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? ये किसने लिखी है? तो ये जो बुक लिखी है ना, देखिए यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर C, रमन मित्तल। यहाँ पे दो ऑथर्स के नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह। तो इन्होंने मिलकर बुक लिखी है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, और इस बुक को रिलीज़ किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ये कौन से देश हैं जिनको मिला है मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल? तो ये बिलोंग करती हैं चेक रिपब्लिक से। चेक रिपब्लिक से मिस वर्ल्ड बनने वाली ये दूसरी कंटेस्टेंट हैं। इनसे पहले जो है मिस वर्ल्ड बनी थी चेक रिपब्लिक से टाटाना कुचारोवा 2006 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
वेयर भारत शक्ति द जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ द थ्री आर्मीज ऑफ इंडिया बी ऑर्गेनाइज्ड। देखिए भारत शक्ति जो है ना, ये भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है और कहाँ पे आयोजित हुआ, ये जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कौन से राज्य में सेला टनल जो है इसका उद्घाटन किया है। सेला सुरंग का उद्घाटन किया है कौन से राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी पुलिस लॉन्च्ड ऑपरेशन कामधेनु टू कर्ब द इशू ऑफ कैटल स्मगलिंग। पशु तस्करी के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को किसने शुरू किया है, आंसर इज जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन कामधेनु को शुरू करने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य सिर्फ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ को रोकना नहीं, बल्कि उस एक्टिविटीज़ के पीछे के जो मास्टरमाइंड्स है उनको पकड़ना भी इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जॉइन हैंड टू सेट अप अ सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस राज्य सरकार ने और विश्व आर्थिक मंच ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है, आंसर यहाँ पे है कर्नाटक गवर्नमेंट। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है एनएचपीसी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा सही आंसर होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन हम सही करेंगे क्योंकि अभी रिसेंट चेंज हुए हैं, राजकुमार चौधरी बनी है एनएचपीसी लिमिटेड के नए चेयरमैन। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द 5th ONGC पैरा गेम्स इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में 5वें ONGC पैरा गेम्स का उद्घाटन किसने किया है, आंसर हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण 2024 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। समुद्र लक्ष्मण जो अभ्यास देखिए ये भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है, भारत और मलेशिया के बीच जो है इसका आयोजन किया गया। ये अभ्यास कहाँ पे हुआ था, तो विशाखापट्टनम में हुआ। तीसरा इस बार इसका एडिशन हुआ। इंडिया की तरफ से कौन सा शिप था जिसने पार्टिसिपेट किया, INS किल्तन, और मलेशिया का था रॉयल मलेशियन शिप KD लकीर। इन्होंने पार्टिसिपेट किए थे इस अभ्यास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड डेफ कनेक्ट 2024 इन विच सिटी। तो किस शहर में डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया गया, तो आंसर है यहाँ पे न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने चीफ मिनिस्टर वायुश्री योजना शुरू करी। तो मुख्यमंत्री वायुश्री योजना को किसने शुरू किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। इस योजना को शुरू करने के पीछे का मेन पर्पस था जो सीनियर सिटीजन्स जो कि फिजिकली और मेंटल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं उनको यहाँ से लाभ होगा। उनको देखिए यहाँ पे कुछ अमाउंट यानी 3000 अमाउंट जो है रखा गया है, उनको 3000 रुपये का भुगतान किया जाएगा जो भी इस योजना के एलिजिबल देखिए सीनियर सिटीजन्स है उनको ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड आयुष यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया लॉन्च द आयुष ICMR एडवांस्ड सेंटर। तो किसने इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, देखिए नई दिल्ली में, और किसने किया है, मनसुख मांडविया जी ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी, सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जो है बिलोंग करती हैं हिमाचल प्रदेश से। उन्होंने BSF को पहली बार ज्वाइन कब किया था, 2021 में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन प्रीमियम पेट्रोल स्पीड। तो BPCL का जो प्रीमियम पेट्रोल है स्पीड, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं, नीरज चोपड़ा। बात यहाँ पे करें BPCL के बारे में, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 1976 में हुई। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में, और चेयरमैन कौन है, G कृष्णा कुमार। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024। तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, आंसर डॉक्टर प्रदीप महाजन को। डॉक्टर प्रदीप महाजन को ये अवार्ड क्यों मिला है, देखिए तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है टू द फील्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन, पुनर्योजित चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए
उनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने लॉन्च की अपनी बुक स्वैलोइंग द सन। तो स्वैलोइंग द सन किसने लिखी, ये भी याद रखिएगा, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। और इस बुक को उन्होंने लॉन्च किया है कौन से शहर में, राइट आंसर इज मुंबई। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड मीडियम रेंज एयर टू सरफेस स्ट्रेटेजिक मिसाइल। किसने किया है परीक्षण, तो ये मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है फ्रांस देश ने। फ्रांस देश की कैपिटल पेरिस है, करेंसी है इमैनुअल मैक्रो, और प्राइम मिनिस्टर जो है उनका नाम है गैब्रियल अटल। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड वॉक द टॉक योगा सेशन इवेंट रिसेंटली। देखिए, वॉक द टॉक जो योगा सत्र कार्यक्रम है, इसका आयोजन किसने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। WHO जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन है, सौम्य स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीशी ट्राइब जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रही थी, देखो ये ट्राइब, ये कौन से राज्य का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, तो ये सबसे बड़ा जातीय समूह है किस राज्य का, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की देखिए, अरुणाचल प्रदेश से तो ये 5वीं वुमेन बनी, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश में नीशी ट्राइब है ना, नीशी ट्राइब की ये पहली वुमेन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है, यानी उसको फतेह किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनी इंडिया की नई CEO किसे नियुक्त किया गया है, सही आंसर है गौरव बनर्जी। तो सोनी इंडिया के जो है नए CEO के रूप में नियुक्त किसे किया गया है, गौरव बनर्जी को। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ सोनी इंडिया। सोनी इंडिया के जो है नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं, गौरव बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ए एट द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बाय द WHO के द्वारा 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जो कमिटी ए है, देखिए उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आंसर अपूर्व चंद्र को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर फॉर 2023। 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये पुरस्कार दिया गया है किसे, राधिका सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना एंड फ्रांस लॉन्च्ड अ सैटेलाइट टू स्टडी डैश। चाइना और फ्रांस ने किसका अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह को लॉन्च किया, तो इन्होंने किसका अध्ययन करने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च की, एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स। जो स्टार्स में एक्सप्लोजन होता है उसका अध्ययन करने के लिए चाइना और फ्रांस ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी थी। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से, और ये सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च हुई थी, शीचियांग सेंटर जो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है वहाँ से जो है सैटेलाइट लॉन्च हुई थी। इस सैटेलाइट मिशन को देखिए नाम क्या दिया था, स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर, और ये चाइना और फ्रांस का पहला देखिए जॉइंट वेंचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 कंक्लूड्स इन विच कंट्री। बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 किस देश में संपन्न हुआ, तो ये सम्मेलन हुआ था कहाँ, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की एक वेलफेयर स्कीम का नाम है मेहतारी वंदन योजना। मेहतारी वंदन योजना को शुरू किया किसने, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। इस स्कीम की बात करते हैं तो इसमें देखिए इस स्कीम के तहत 1,000 रुपये पर मंथ यानी साल के 12,000 रुपये डायरेक्ट भेजे जाएंगे मैरिड वुमेन के अकाउंट में DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। सो जो मैरिड वुमेन होंगी ना, जिनके बैंक अकाउंट में ये पैसे भेजे जाएंगे, वो छत्तीसगढ़ का उनके पास डोमिसाइल होना चाहिए, यानी वो छत्तीसगढ़ की निवासी होनी चाहिए, और 1 जनवरी 2024 तक 21 साल से ऊपर की उनकी उम्र होनी चाहिए, वहीं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी ओपनड द खारलूबार वॉर मेमोरियल एज अ ट्रिब्यूट टू द हीरोज ऑफ द कारगिल वॉर। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में खालूबार युद्ध स्मारक ये कहाँ खोला है, तो ये ओपन किया गया लद्दाख में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IT स्टूडेंट कलश गुप्ता वॉन द वर्ल्ड बिगेस्ट कोडिंग कॉम्पिटिशन? दुनिया का सबसे बड़ा देखिए कोडिंग कॉम्पिटिशन किसने जीता है? ये जीता है कलश गुप्ता ने। और किस IT के छात्र हैं ये? IT दिल्ली के। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट नायब बुकले हैज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो राष्ट्रपति नायब बुकले किस देश के राष्ट्रपति के रूप में ये पुनः निर्वाचित हुए? ये दोबारा से बनी है एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट। एल सल्वाडोर जो है यहाँ की कैपिटल जो है वो है सैन सल्वाडोर। करेंसी है यहाँ की बिटकॉइन या US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोझिकोड वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। कोझिकोड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? देखिए कोझिकोड जो है ना, ये इसको अभी भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया। और ये किस राज्य में है? तो ये है भारत के केरल स्टेट में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रोटेम स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा? 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, भर्तृहरि मेहताब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स? उपभोक्ता मामले विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मृणाल कुमार दास को। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्री, इसके विनर कौन रहे? तो स्पेनिश ग्रैंड प्री जो है ये किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन द एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने कौन सी रैंक हासिल करी? 176। और एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में देखिए सबसे टॉप किसने किया है? नंबर 1 पे इसमें रही कौन सी कंट्री? एस्टोनिया। रिसेंटली काजी नीमू हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट फ्रूट ऑफ विच स्टेट? तो काजी नींबू को किस राज्य के राज्य फल के रूप में मान्यता दी गई? तो काजी नींबू देखिए स्टेट फ्रूट किस राज्य का बना? असम का। असम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर अतुल बोरा ने जो है इसकी अनाउंसमेंट करी थी। काजी नींबू एक तरीके का लेमन टाइप फ्रूट है, ऑल्सो इसे GI टैग भी मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट फॉर्मर गवर्नर मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे पास्ट अवे एट द एज ऑफ 95? तो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे जी का निधन हो गया? तो ये उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रही हैं। इन्होंने उड़ीसा के गवर्नर के रूप में कार्य किया था अगस्त 2007 से लेके मार्च 2013 तक। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम याद रखिएगा, पूछ सकते हैं, द आर्क ऑफ मेमोरी, माई लाइफ एंड टाइम्स। अगला क्वेश्चन है, तेसम पोंगटे वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? तेसम पोंगटे को किस राज्य विधानसभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हेमिस फेस्टिवल जो है ये कौन से स्टेट है यूटी में मनाया जाता है? तो हेमिस महोत्सव जो है ये मनाया जाता है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली इंडियन सिटी रैंक इन द टॉप 3 इन नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024? तो नाइट फ्रैंक की जो प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में जो रैंकिंग आई थी देखिए उसमें शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? आंसर, मुंबई। अच्छा, इसमें अगर बात करें दुनिया में टॉप सिटीज़ में कौन कौन सी हैं, देखिए तो मनीला नंबर 1 पे है, दुबई सेकंड पे है, और मुंबई को कौन सी रैंक मिली है? मुंबई इसमें है 3rd प्लेस पे। हु हैज़ अनवील्ड हिज ऑटोबायोग्राफी, जिसका टाइटल है आई हैव द स्ट्रीट अ कुटी क्रिकेट स्टोरी? किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है ऑटोबायोग्राफी रविचंद्रन अश्विन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस ये किस दिन मनाया गया है? तो 8 जून को मनाया गया है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। अच्छा, इसकी देखिए इसकी शुरुआत 2000 से हुई थी। इसको स्टेबलाइज किया था जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने, और इसकी थीम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट है, ओले कोनेन्को बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड अ क्यूमुलेटिव 1000 days इन स्पेस, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री?
ओलेग कोनिन्को अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले बने पहले व्यक्ति किस देश से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं रशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इन इंडिया होस्टेड द फर्स्ट नक्षत्र सभा? इसका उद्देश्य क्या है? जो एस्ट्रो टूरिज्म है यानी जो खगोल पर्यटन है उसको बढ़ावा देना। तो भारत के किस शहर ने पहली नक्षत्र सभा आयोजित की? आंसर मसूरी। अगला क्वेश्चन है नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी एडेड टू रामसर साइट्स दीज आर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट्स में जोड़ा गया। ये कौन से राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ लोकेटेड है? बिहार स्टेट में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ PNB MetLife इंडिया इंश्योरेंस? PNB MetLife इंडिया इंश्योरेंस के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समीर बंसल को। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू हिट 600 सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड की पहली देखे एयर टैक्सी कहाँ खुली है? तो ये सबसे पहली जो एयर टैक्सी है ये ओपन की गई है कहाँ? दुबई शहर में। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हैज साइंड एन MOU विद विच IIT फॉर क्लीन एनर्जी इनोवेशन? तो इरडा ने जो है अभी किस IIT के साथ में समझौता किया है स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए? IIT कौन सी है? IIT भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन विद whom has the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट? उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौते करने का निर्णय लिया है? आंसर IIT रुड़की के साथ। ये जो MOU है ये साइन हुआ है बिटवीन द रिलीफ कमीशंस ऑफिस और IIT रुड़की के बीच। इसका उद्देश्य है जो कैजुअलिटी हो जाती हैं उनकी संख्या को कम करना और किसी भी डिज़ास्टर को आने से पहले लोगों को सेफ प्लेस यानी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी स्वयं स्कीम को शुरू किया? तो स्वयं योजना जो है ये शुरू करी है किसने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अच्छा इस योजना की बात करती हैं तो देखिए स्वयं उड़ीसा सरकार ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि जो उड़ीसा के यूथ हैं उनको 1 लाख रुपए तक का लोन देना इंटरेस्ट फ्री। अब जब उनको देखिए लोन मिलेगा इंटरेस्ट भी नहीं होगा उस पर तो वो उस लोन से इजीली अपना कोई नया स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई भी नया काम कर सकते हैं। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने शुरू की स्वयं स्कीम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, टेस्ट का पहला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन? सेकेंड क्वेश्चन हिरोशिमा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये हमारे 2 क्वेश्चन है टेस्ट के। फ्रेंड्स इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो यहाँ पे हमारा आज का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस का ये सेशन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।